जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस जीके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 2025-24 के लिए। 24 तो निकल ही चुका दोस्त, 25 आने वाला है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। और दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए जो कि मुंबई हो जाएगा और इसकी राजधानी महाराष्ट्र हो जाएगी। राजधानी महाराष्ट्र हो जाएगी और ये उसका सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ये रहा। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सबसे ज़्यादा कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में स्थित हो जाएंगी? ऑप्शन ए जो कि गुजरात का सूरत शहर हो जाएगा। गुजरात का सूरत शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ऑप्शन ए जो कि पुदुचेरी हो जाएगा भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र। अगला है, भारतीय खाने की प्रमुख दाल क्या है? यानी कि हम भारतीय सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सी दाल खाते हैं? तो ऑप्शन बी जो कि चना की दाल हो जाएगा और दोस्त चना का बेसन भी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस दिसंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में झंडा दिवस दिसंबर में किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्त ये झंडा दिवस भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी दिसंबर में मनाया जाता है जो कि ऑप्शन डी यानी कि 7 दिसंबर को भारतीय झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय मध्य एशिया से। यानी ये लिख के अभी आ जाता है, केंद्रीय नहीं होगा, वहाँ पे लिखा होगा मध्य एशिया से, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उस याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वे कितने राज्यों से गुजरती है, इसकी एक ट्रिक भी है। ऑप्शन ए जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये ट्रिक है सबको पता होगी, मित्र पर गमछा झार। बता देता हूँ, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और गा से दोस्त हो जाएगा सॉरी गमछा, माँ से वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, राज से राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्त, पा से पंजाब हो जाएगा, यहाँ पे भूल गया था, पंजाब हो जाएगा। और दोस्त हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम हो जाएगा माही नदी। माही नदी हो जाएगी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? दक्षिण भारत की गंगा बता रहा है तो ऑप्शन बी जो कि गोदावरी हो जाएगी और इसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। 1465 इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। और दोस्त इसकी लंबाई हो जाएगी, अगर पूछ ले दक्षिण का गंगा या भारत की ना पूछे, दक्षिण का गंगा भारत नहीं होगा, वहां पे दक्षिण का गंगा होगा तो कावेरी हो जाएगी। सही है दोस्त। अगले पे चलते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? और दोस्त सिनेमा जगत का फिल्म में जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के दिया जाता है और इन्होंने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्त जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, धूप निकलती होगी और जहाँ ऑप्शन डी यानी कि रेगिस्तान जैसा कुछ है, वो कि राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पे अपने भारत का थार रेगिस्तान स्थित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सॉरी मैं इसमें पीछे वाले में गलत बता चुका हूँ दोस्त, ये रहा होगा इसका
श्री भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी कि हो जाएंगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और वर्तमान में हो जाएंगी आदिवासी आदिवासी जाति समाज से हो जाएंगी, वो हो जाएंगी द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि हो जाएंगी ऑप्शन सी यानी कि श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हो जाएंगी। अगर पूछ ले भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे भारत के प्रथम वायसराय। अगर पूछ ले प्रथम भारतीय करके लिख के आ जाए भारतीय तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। प्रथम भारतीय अगर क्या है स्वतंत्र भारत के पूछ ले तब भी ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ऑप्शन बी यानी कि बछेंद्री पाल हो जाएंगी प्रथम महिला। और ये पहली महिला शासिका हो जाती हैं रजिया सुल्तान, शासिका हो जाती हैं रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो कि इंदौर 2000 2000 के 2023 में भी इसे ही मिला है और 2024 में सूरत को ये मिल चुका है पुरस्कार। गुजरात की 6 टाइम ये स्वच्छ शहर का इसे दर्जा दिया गया है इंदौर के एमपी के। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है दोस्त? वैसे तो हर घर में गधे ही रहते हैं दोस्त। ऑप्शन बी, मैं भी एक गधा ही हूँ, राजस्थान। जो कि भारत के किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त आपके लिए इतना ही मेहनत करता हूँ दोस्त, कुछ तो शेयर दोस्तों के साथ करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। अगला है ये रहा स्क्रीन पे, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है? कहाँ होता है दोस्त? ऑप्शन ए जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित होते हैं और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल पाया जाता है यानी का है? जो कि ऑप्शन बी गोवा में है और गोवा में समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है। और दोस्त इसका जो राजधानी हो जाएगी पणजी हो जाएगी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जेम्स हिक्की थे और शायद ये दोस्त 1856 में ये पत्र शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा हो जाएगा? इसे नवीन पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्त। किसको जानते हैं ये आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं हूं ना, जो कि ऑप्शन है यानी कि हिमालय। ये नवीन पर्वत के नाम से इन्हें जानते हैं, नवीन पर्वत हो जाएंगे। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्त सबसे ज़्यादा केला फल खाया जाता है भारत में और ये दिमाग यानी कि माइंड फ्रेश के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सुबह सुबह खाइएगा 2 केले, बहुत ही शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा फल कौन सा खाया जाता है? केला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन था? तो जो कि हो जाएंगे ऑप्शन डी शेरपा अंगदोरजी। शेरपा अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के दोस्त सोच लो 8,848 मीटर हो जाएगा, लगभग 8.5 किलोमीटर ऊंचाई पर यह बंदा बिना ऑक्सीजन के चढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? ये उनकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यानी कि 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, हॉकी के जादूगर। 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है यानी कि नेशनल खेल डे। भारत
का सबसे बड़ा गरीब राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा गरीब राज्य, जो कि ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिख जाए बिहार तो सबसे पहले आप बिहार लगाइएगा दोस्तों, बिहार लगाइएगा। भारत का सबसे बड़ा गरीब राज्य इसके हिसाब से छत्तीसगढ़। अगर ना दिया हो उसमें तो बिहार जरूर सबसे पहले यही लगाना चाहिए। अगर इसमें इन दोनों ऑप्शन में ये हो तो बिहार पहला रहेगा। नाथूला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्त यह ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा। और जलेब ला करके ये भी सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे लंबी यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, तो जो कि ऑप्शन है यानी कि गंगा हो जाएगी। और इसकी टोटल लंबाई 25-25 करके याद रखिएगा, यानी कि 2525 किलोमीटर हो जाएगी। 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। और इसे गंगा डॉल्फिन का घर कहा जाता है, गंगा को। और ये भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी इसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दोस्त केवलादेव सरिस्का, जो कि ऑप्शन बी सी राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाएंगे। सरिस्का केवलादेव यहीं पर हो जाएगा। अगला है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है? तो दोस्त कौन सा छूता है? ऑप्शन सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर एक विवाद हुआ था तवांग मठ को लेकर। चीन यह कहता है कि वो तवांग मठ हमारे हिस्से में आता है, इसीलिए हमारे फौजी भाइयों यानी कि जो सेना ने लड़ाई दंगे शुरू हुए थे 2022 में ये लेकर दंगा हुआ था तवांग मठ। अगर पूछ ले कहाँ स्थित है ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो अरुणाचल प्रदेश बता दीजिएगा। अगला है, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कौल कहा जाता है या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है? भारत की सबसे आखिरी हिस्से को, भूमि के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे उत्तरी इंदिरा कौल हो जाएगा। अरे दक्षिणतम पूछ ले, सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में यह पड़ता है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट चलते हैं। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। बोमडिला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत के किस राज्य में होता है? मतलब सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या, फोर्थ नंबर पे एरिया वाइज इसका स्थान आता है फोर्थ पे। और दोस्त पॉपुलेशन के हिसाब से फर्स्ट आता है। और ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ के बनारसी आम और लंगड़ा आम को जीआई टैग भी मिल चुका है। और बनारसी पान को भी जीआई टैग मिल चुका है, जो कि वाराणसी से संबंधित हो जाएंगे। और मलिया वाले आम को भी मिल चुका है जीआई टैग। जीआई टैग दोस्त 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। यह एक्ट 1999 के एक्ट से आया था। और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगी। सबसे पहले जीआई टैग उसे दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्त आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।